Hello students, let's start today's class. Today we are going to talk about a story of scientist. हम एक साइंटिस्ट की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रिफिन. Yes, story's name is Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी स्टोरी के नाम पर हमारी बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और इसको लिखा है H.G. वेल्स के द्वारा. H.G. वेल्स के द्वारा. तो ये स्टोरी है एक साइंटिस्ट ग्रिफिन की. ये स्टार्ट कहाँ से होती है कि दो लड़कों ने अचानक कीचड़ से सने हुए पांव अपने आप ही जमीन पर प्रकट होते हुए देखे. ये यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है. कितने लड़कों ने देखा? दो लड़कों. एक्चुअल में क्या होता है, जिस घर में ग्रिफिन्स रहता है उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता है और उसे थोड़ी इसकी तनबन रहती है, तो यह उस घर को आग लगा देता है. आग लगाने से पहले इसने एक ऐसी खोज की होती है, एक ऐसी रेयर मेडिसिन की खोज की होती है जिसे लेकर व्यक्ति ट्रांसपेरेंट हो जाता है. तो जैसे उस घर को आग लगाता है, मेडिसिन रेयर ड्रग लेकर घर से निकल जाता है ताकि किसी को दिखे ना. जब ये घर से बाहर निकलता है तो कीचड़ में इसके पांव, इसे कपड़े उतारने पड़ते हैं, कीचड़ में इसके पांव पड़ते हैं तो फुटप्रिंट्स बनकर जो कि सड़क पर छपते जाते हैं. तो दो लड़के जब पीछा करते हैं तो जब तक उनको वो पांव के निशान दिखते हैं तब तक पीछा करते हैं. जब दिखने बंद हो जाते हैं तो ये इजिली बच जाता है. अब जब ये घर से बाहर निकलता है ना, तो इसने गलत टाइम चूज कर लिया होता है. ये एक मिड विंटर का समय होता है, मतलब मध्य शीत रात्रि होती है. इतनी ठंड में बिना कपड़ों के ठंड लग रही होती है. अभी सोचता है किसी दुकान में जाकर मुझे आश्रय लेना होगा. एक बड़ी सी दुकान के अंदर यह चला जाता है अपने को छुपाने के लिए. दुकान के जब बंद होने का समय होता है तो धीरे से दुकान के अंदर आ जाता है और वहाँ सबसे पहले कपड़े पहनता है, गर्म कपड़े पहनता है. फिर वहीं रेस्टोरेंट के किचन में जाकर कोल्ड मीट और कॉफ़ी लेता है. फिर सुने, दुकान के अंदर ही कोई रेस्टोरेंट होगा, उसके अंदर किचन में जाकर कोल्ड मीट और कॉफ़ी ये लेता है. और इसके अलावा यह किसी ग्रोसरी की दुकान से एक तो स्वीट्स की और एक वाइन की व्यवस्था भी कर लेता है और ये खा पी के सो जाता है. अगर मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता दुकान के जो वर्कर्स आने से पहले तो शायद इसको प्रॉब्लम नहीं आती, परंतु जब तक दुकान खुलती है दुकान के जो वर्कर्स आते हैं ये सोया होता है और उनको देखकर एकदम से खड़ा हो जाता है. वो भी हैरान होते हैं कि एकदम से एक व्यक्ति जो कि कपड़े पहने हुए तो होता ही है खड़ा हो जाता है. दुकान से बाहर निकल के भागता है, वो पीछा करते हैं, ये धीरे धीरे फिर कपड़े उतार देता है. फिर ठंड का मौसम है, अब सोचता है कि मुझे रंगमंच की जो तरफ किसी नाटकशाला में जाकर छुपना चाहिए. जब रंगमंच की बात होती है तो ड्रूरी की स्ट्रीट्स जो कि सिनेमा वर्ल्ड का एक अट्रैक्शन बिंदु या सेंट्रल बिंदु जिसको कह सकते हैं माना जाता है, ये ड्रूरी स्ट्रीट्स में चला जाता है. वहाँ एक नाटकशाला में जाकर कुछ कृत्रिम आर्टिफिशियल्स गहने और जैसे कि नोज पहनता है, एक बड़ा हैट पहनता है और एक बुशी साइड विस्कर्स मतलब गुलमुच्छे जैसे बालों वाले बड़े बड़े बाल से पहनता है. फिर सुने, दो वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो फॉल्स नोज और एक बुशी साइड विस्कर्स जो ये पहनता है. और जैसे ही वो पहनकर बाहर निकलता है तो वो
यह एक दुकानदार को पीछे से वार करता है, अटैक करता है उस पर और उसके सारे पैसे छीन लेता है, क्योंकि उसे इन पैसों को लेकर लंदन से बाहर निकलना था। कहाँ जाना था? अब ये लंदन से बाहर एक आईपिड नामक विलेज में पहले से ही किसी इन में, मतलब धर्मशाला में, सराय में अग्रिम बुकिंग कर लेता है रूम्स की। अब एक सराय में एक अजनबी सा व्यक्ति, हैट लगा हुआ, जिसके स्ट्रिप्स, चेहरे पर स्ट्रिप्स लिपटी हुई हैं, वो भी अग्रिम बुकिंग करके आता है। तो ऐसे व्यक्ति की चर्चा होना स्वाभाविक है, लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि कोई अनजान सा व्यक्ति यहाँ आया है। ये क्या करता है, तुरंत ही इन छोड़कर मिसिज हॉल के घर पर किराए पर रूम ले लेता है। जो मिसिज हॉल होती है वो इसे काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर करने का प्रयास करती है, परंतु ये उसको बोलता है कि मैं यहाँ एकांत में काम करने के लिए आया हूँ। किसी दुर्घटना में मेरे चेहरे पर कुछ हो गया था, इसलिए मैं पूरा टाइम चेहरे पर पट्टियाँ लपेट के रहता हूँ और हैट पहन के रहता हूँ। और मिसिज हॉल इसको बार बार परेशान ना करे, ये उसको अग्रिम किराया भी दे देता है। और मिसिज हॉल सोचती है कि ये चिनुक मिजाज और चिड़चिड़े मिजाज का व्यक्ति है, कोई बात नहीं, वो संतुष्ट हो जाती है। अब लूट का पैसा जो दुकानदार पर अटैक करके इसने प्राप्त किया था, थोड़े दिन बाद समाप्त हो जाता है। मिसिज हॉल और किराया मांगती है। वे कहते हैं कि मेरा चेक आने वाला है, दूंगा। अब इसने बोल दिया चेक आने वाला है। अब थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, एक पादरी प्रिस्ट अपनी पत्नी के साथ आसपास किसी घर में अपने स्टडी रूम में आराम कर रहा था। अचानक उसे आवाज़ आती है कि उसके बेडरूम में कोई चिंक ऑफ मनी, सिक्कों के खनकने की आवाज़ आती है। ये भागकर जो प्रिस्ट था अपनी वाइफ के साथ जब अपने बेडरूम में जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। ये हैरान होता है, ये देखता है कि कमरे में कोई भी नहीं, परंतु उसका जो धन था वो गायब था, मतलब चोरी हो गया था। अब इसी दौरान क्या होता है, थोड़ी देर बाद एक घटना और घट जाती है। क्योंकि जो ग्रेफी नाम का वैज्ञानिक चोरी करने के लिए पृष्ठ के रूम में जाता है, सारे कपड़े उतार कर, ताकि किसी को वो दिखाई न दे पाए। कपड़े उतारते वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब वो एकदम से क्या होता है, अपने रूम में आता है। जो मिसिज हॉल है वो देखती है कि इसका रूम खुला है, अक्सर ये बंद रहता है। वो सोचती है अंदर जाके देखती हूँ। जैसी वो अंदर जाती है तो इसकी हैट, जो चेहरे पे बांधने वाली स्ट्रिप्स हैं, वो बेड पर रखी होती हैं। ये बड़ी हैरान होती है कि आज रूम खुला कैसे है, क्योंकि ग्रिफिन रूम के अंदर ही होता है, ट्रांसपेरेंट खड़ा होता है। ग्रिफिन के रूम में एक चेयर पड़ी होती है जो मिसिज हॉल की मदर की होती है। ग्रिफिन क्या करता है, उस चेयर को उठाता है और मिसिज हॉल के पैरों पे मारता है और उसको और उसके पति को रूम से बाहर धकेल देता है। तो वो दोनों डर जाते हैं, मिसिज हॉल और उसका हस्बैंड, कि ये क्या, इस घर में तो कोई हो सकता है कि भूत प्रेत आ गया। ये भूत प्रेत की बात करते हैं, खबर फैल जाती है कि यहाँ कोई ना कोई पक्का मिस्टेक है, ये उसकी मदर की चेयर थी और उसकी मदर की चेयर हवा में उड़कर कैसे उनके एकदम से अटैक करती है। तभी उन्हें पता लगता है कि जो प्रिस्ट है उसके घर पे चोरी हो गई। अब प्रिस्ट क्या करता है, पीछे से उसकी रिपोर्ट लिखाता है और उसकी जांच के लिए एक सिपाही जिसका नाम है जेफर्स, वो आता है और छानबीन करता है। तभी छानबीन कर रहा होता है और तभी क्या होता है, मिसिज हॉल के पास जो ग्रेफिन नाम का जो साइंटिस्ट है वो आकर उसको पेमेंट देता है। वो सोचते हैं
थोड़े टाइम पहले तो ये कह रहा था कि चेक करने वाला है, एकदम से पैसे दे रहे हैं, उन्हें शक हो जाता है। अब मिसिस हॉल जो साइंटिस्ट ग्रैफिन के रूम में जाती है और उसको कहती कि आप एकदम से अपने रूम में प्रकट कैसे हो गए, बताओ। उन्हें शक हो जाता है कि इसने हो सकता है चोरी की हो। तो ग्रैफिन बोलता है कि आप मुझे जानते नहीं हो। एकदम से क्या है, अपने सिर की जो स्ट्रिप्स लगी होती है, हैट लगी होती है, उतार देता है। अब सिर वाले कपड़े उतार दिए, मतलब बॉडी वाले पहने हुए हैं। तो सारे देख के हैरान रह जाते हैं। जो जेफर्स नाम का एक सिपाही आता है वो भी हैरान रह जाता है यह देखकर कि सिर कटा व्यक्ति, परंतु जेफर्स उसको पकड़ने का प्रयास करता है। दोनों में हाथापाई होती है और जो ग्रैफिन होता है वो उसको पीट कर चला जाता है। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थी। अब इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उस पर एक बार मैं फिर बात करूँगा। साइंटिस्ट का नाम था ग्रैफिन, जो एक लॉलेस पर्सन था, कानून को न मानने वाला व्यक्ति, जिसने रेयर ड्रग लिया था जिससे वो ट्रांसपेरेंट हो गया था। ग्रैफिन ने अपने मकान मालिक का घर जला दिया था, पहले वाले मकान मालिक का। मिड विंटर का समय था, लंदन में ये घटना हुई। ठंड से बचने के लिए बड़ी दुकान में गया। रेस्टोरेंट से इसने क्या लिया था, रेस्टोरेंट के किचन में से कोल्ड मीट और कॉफ़ी, और ग्रोसरी की शॉप से कुछ स्वीट्स और वाइन। फिर ड्रूरी की स्ट्रीट्स में गया, जो कि रंगमंच की दुनिया का एक बहुत बड़ा केंद्र थी। शॉपकीपर पर अटैक किया, पैसे लूटे। लंदन से आईपिड गांव में गया, एक इन में रूम बुक करवाए। मिसिस हॉल के घर फिर किराए पर आया ताकि लोगों को उस इन में रुकने पर लोगों को उस पर कुछ शक हो गया था। इसने एक पादरी के घर पे कुछ चोरी की और मिसिस हॉल पर उसकी मदर की चेयर से वार किया। इन सब की छानबीन करने के लिए आता है एक जो स्पाई है, गुप्तचर जेफर्स। तो इस स्टोरी को लिखा था H.G. वेल्स ने। तो स्टूडेंट्स, अब इस लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उन पे बात करने जा रहा हूँ। देखिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बाय H.G. वेल्स। राइटर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, H.G. वेल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिन था। मीन्स ऑप्शन फर्स्ट। व्हाट डिड ही फाइंड इन द किचन। किचन में वह क्या पाता है। किचन में वो पाता है जी कोल्ड मीट और कॉफी, ऑप्शन बी। और ऑप्शन द ब्रेड बटर कर्ड राइस, मतलब कड़ी चावल, हॉट फूड, आंसर था बी, कोल्ड मीट एंड कॉफी। व्हाट वाज ड्रूरी लेन फेमस फॉर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ड्रूरी की जो लेन्स है वो सेंटर ऑफ थिएटर वर्ड थी, थिएटर वर्ड्स का एक केंद्र बिंदु थी। ऑप्शन था सी। इसके अलावा इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, पीएम ऑफ ब्रिटेन लिव्ड देयर, ब्रिटेन का पीएम वहाँ रहता था। देयर वर मैनी शॉप्स, वहाँ कई शॉप्स थी। इट वॉज ए फूड कॉर्नर, तो अपना आंसर था इट वॉज द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ड्स। व्हाट डिड द क्लर्जीमैन, मीन्स जो प्रिस्ट पादरी को बोलते हैं क्लर्जीमैन, हियर इन द मॉर्निंग। तो किस चीज़ की आवाज़ सुनता है, वो सुनता है चिंक ऑफ मनी, धन के खनकने की आवाज़ अपने बेडरूम से। क्योंकि क्लर्जीमैन कहाँ सो रहा होता है, अपने स्टडी रूम में, जैसा कि बुक में लिखा है। फिर है हाउ डिड ग्रिफिन टेक हिज रिवेंज। ग्रिफिन अपना बदला कैसे लेता है। ही किल्ड हिज एनिमी, अपने एनिमी को मार देता था। ही सेट फायर टू हिज मास्टर, अपने मालिक को आग लगा देता था। ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, वह अपने मकान मालिक के घर को आग लगा देता था। ऑप्शन है सी। ही रिब्यूक्ड हिज लैंडलॉर्ड, वह अपने जो लैंडलॉर्ड मैंने मकान मालिक था जो उसका, उसको रिब्यूक मैंने भला बुरा बोलता था। तो ऑप्शन है वह
ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, वह घर को आग लगा देता था। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को 2 से 3 बार आप सुनेंगे, इसके सभी कैरेक्टर्स आपको याद हो जाएंगे और उम्मीद है कि इस स्टोरी को सुनने के बाद आप जो 20 वर्ड्स के जो 2 क्वेश्चंस आने हैं इस बुक से वो आप इजीली कर पाएंगे।